गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हो सब लोग? सब ठीक ही होंगे। चलिए, आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं प्राइसिंग पॉलिसीज। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, प्राइसिंग यानी कि प्राइस को क्या करना है, डिटरमाइन करना है। डिटरमाइन करने का जो पॉलिसीज होगा, जो रूल होगा, जो स्ट्रेटजी होगा, उसी को आप क्या बोलेंगे, प्राइसिंग पॉलिसीज। आइए देखते हैं क्या है। प्राइसिंग पॉलिसीज रेफर टू द स्ट्रेटजीज। प्राइसिंग पॉलिसीज एक स्ट्रेटजी है डेट बिजनेस यूज करती है टू डिटरमाइन करना मतलब कि सेट करना द प्राइस ऑफ देयर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। प्रोडक्ट और सर्विसेज का क्या डिटरमाइन करना है, प्राइस। दिस पॉलिसीज एम टू बैलेंस अफोर्डेबिलिटी फॉर कंज्यूमर्स। ये जो आपकी पॉलिसी है, इसका एम होता है एक बैलेंस रहे बना हुआ अफोर्डेबिलिटी फॉर कंज्यूमर्स, यानी कि आपके कंज्यूमर्स के लिए एबिलिटी हो कि वो आपके गुड्स को, सर्विसेज को ले पाएं विद द नीड फॉर रेवेन्यू जनरेशन। और साथ ही साथ जो है आपके ऑर्गेनाइजेशन का, आपके फर्म का रेवेन्यू जनरेशन होता रहे और साथ ही प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी हो। देखिए, रेवेन्यू जनरेशन और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। जो आपका रेवेन्यू है ना, ये रेवेन्यू होता है आपका टोटल इनकम फ्रॉम सेल्स बिफोर एक्सपेंसेज आर डिडक्टेड। और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में क्या होता है, ये प्रॉफिट जो है आपका, ये प्रॉफिट है आफ्टर डिडक्टिंग ऑल कॉस्ट्स एंड ऑल एक्सपेंसेज फ्रॉम रेवेन्यू। ये रेवेन्यू जनरेशन आपका शॉर्ट टर्म फोकस होता है। इसमें हम फोकस करते हैं टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ सेल, यानी कि जो आपका सेल है उसके वॉल्यूम को बढ़ाने के ऊपर आप इसमें काम करते हैं, फोकस उसी पे होता है। और अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात करें, ये आपका लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी होता है और इसमें रेवेन्यू को भी कंसिडर करेंगे और साथ ही साथ कॉस्ट को भी कंसिडर करेंगे, क्योंकि रेवेन्यू में आपको जो है एक्सपेंसेज माइनस करने होते हैं, तब जाके आपको प्रॉफिट मिलता है। दे आर इन्फ्लुएंस्ड, यानी कि जो आपकी प्राइसिंग है वो प्रभावित होती है बाय फैक्टर्स लाइक प्रोडक्शन कॉस्ट, मार्केट डिमांड, कंपटीशन एंड द ओवरऑल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। ठीक है, अब ये आपका कुछ फैक्टर है, कुछ फैक्टर अभी हम आगे देखेंगे। देखिए, अब फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग प्राइसिंग पॉलिसीज, कौन कौन से फैक्टर हैं जो प्राइसिंग पॉलिसीज को प्रभावित करते हैं, अफेक्ट करते हैं। आइए देखते हैं। पहला है आपका प्रोडक्शन कॉस्ट। ये प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है, द कॉस्ट ऑफ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट्स प्राइसिंग डिसीजन। आपको पता है जो भी आपका कॉस्ट होता है ना, वो दो तरह का होगा आपके बिजनेस में। एक होता है आपका फिक्स्ड कॉस्ट और एक होता है आपका वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट जैसे कि रेंट पे करते हैं आप, सैलरी पे करते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट हो गया। और अगर वेरिएबल की बात करें, जो आपके रॉ मटेरियल का खर्चा होता है, लेबर को देते हैं, वो क्या है आपका वेरिएबल कॉस्ट। तो प्राइस आपको इतना डिसाइड करना है, यानी कि इतना डिटरमाइन करना है, इतना सेट कीजिएगा अपने प्रोडक्ट के लिए जिससे कि आपका फिक्स्ड कॉस्ट भी कवर हो जाए और आपका वेरिएबल कॉस्ट भी कवर हो जाए। बस केवल कॉस्ट कवर हो नहीं, और साथ ही साथ जो फर्म है आपका, जो आपका बिजनेस है, वो एक आइडियल प्रॉफिट अर्न कर सके। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मार्केट डिमांड। अब मार्केट डिमांड क्या है, कंज्यूमर डिमांड, यानी कि जो आपके कंज्यूमर डिमांड करते हैं एंड विलिंगनेस टू पे फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस। और क्रूसियल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। देखिए, अगर मार्केट में आपके प्रोडक्ट का जो डिमांड है वो ज़्यादा है, हाई डिमांड है, तो आप हाई प्राइस सेट करेंगे। लेकिन अगर डिमांड ही लो है तो प्राइसेज भी आपको डाउन रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट है कंपटीशन। ये कंपटीशन भी जो है ये एक फैक्टर है, क्या चीज़ में, प्राइस को डिटरमाइन करने में। क्या है ये, द प्राइसिंग स्ट्रेटजीज ऑफ कॉम्पिटिटर्स कैन इन्फ्लुएंस अ कंपनीज प्राइसिंग डिसीजन। अब आपको देखना पड़ेगा कि आप किस तरह के मार्केट में हैं, आपका जो मार्केट का कंपटीशन है कैसा है। अगर आप मोनोपोली मार्केट में हैं तो आपका तो एकदम फुल कंट्रोल है प्राइस के ऊपर, फुल कंट्रोल आप कर सकते हैं, जो भी प्राइस आपको डिसाइड करना है आप कर सकते हैं। अगर आप ऑलिगोपोली में हैं, मोनोपोली में नहीं है, अगर आप ऑलिगोपोली में हैं, ऑलिगोपोली में क्या होता है, कुछ फर्म्स होता है जो सिमिलर प्रोडक्ट्स सेल कर रही होती है। वहां पे क्या हो जाएगा, अगर आप अपने प्राइस को डाउन करेंगे, जो आपका कंपटीटर है वो भी प्राइस को डाउन कर लेगा, तो प्राइस वार्स होता है यहाँ पर। तो वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि किस तरह के कॉम्पिटिशन में है आप। अगर आप परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में है तो वहां पे फिर आपका तो कुछ भी नहीं चलेगा। वहां पे जो प्राइस होगा आपके प्रोडक्ट का, आपके सर्विसेज का, वो डिटरमाइंड होगा बाय मार्केट। नेक्स्ट है इकोनॉमिक कंडीशन। अब ये इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, फैक्टर्स लाइक इन्फ्लेशन। अगर इन्फ्लेशन है एंड इंटरेस्ट रेट्स कैन अफेक्ट प्राइसिंग पॉलिसीज। देखिए, इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो प्राइसिंग पॉलिसी को किस तरह से प्रभावित करेगी। अगर इन्फ्लेशन चल रहा है, इन्फ्लेशन में क्या होता है, महंगाई होता है, या फिर यानी कि रेट जो है वो बढ़ जाता है या फिर घट जाता है। रेट जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब सब कुछ का रेट अगर बढ़ जाएगा तो फिर डिमांड यहाँ पर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कंज्यूमर जो है वो कम डिमांड करेंगे। एंड इंटरेस्ट रेट, और फिर इसको टैकल करने के लिए
फिर आरबीआई जो है वो अपना इंटरेस्ट रेट क्या करती है, कुछ कम ज़्यादा करती है। अगर गवर्नमेंट जो है यानी कि आरबीआई करती है आपकी, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया जाए, बैंक जो है वो इंटरेस्ट रेट को अगर बढ़ा देती है, आप जाएंगे वहां पर से पैसा उठाने के लिए बैंक से। अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो आप ज्यादा पैसा लेके आएंगे या कम लेके आएंगे, तो कम लेके आएंगे क्योंकि इंटरेस्ट रेट आपको ज्यादा देना पड़ रहा है। तो अगर आप कम पैसा लेकर के आते हैं, आपके हाथ में जो है पैसा वो कम बच रहा है। जब आपके हाथ में जो है वो पैसा कम होगा तो डिमांड आप क्या करेंगे, ज्यादा करेंगे या कम करेंगे? डिमांड आप कम करेंगे। जब डिमांड कम होगा तो प्राइस लो रखने की जरूरत है। और इसी का अपोजिट होता है आपका, अगर इंटरेस्ट रेट ही बैंक घटा दे, जब इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा तो आप ज्यादा पैसा लेके आएंगे क्योंकि आपको लगेगा अरे भाई इंटरेस्ट रेट कम है, काहे का दिक्कत है, चलो लोन पे लोन उठाते जाओ, ये खरीदेंगे वो खरीदेंगे। आपके हाथ में तो पैसा ज्यादा आ गया। जब पैसा ज्यादा आएगा तो जो भी प्रोडक्ट है सर्विस है डिमांड ज्यादा करेंगे या कम करेंगे? जब पैसा आपके हाथ में ज्यादा है तो फिर डिमांड भी आप ज्यादा करेंगे। और जब डिमांड ज्यादा होगा तो जो भी फर्म है, बिजनेस है, वो प्राइस को क्या करेगी, ज्यादा रखेगी या कम रखेगी? जब डिमांड ज्यादा होता है तो फिर प्राइस भी वो क्या करेगी, बढ़ा करके रखेगी। तो ये जो है आपका इन्फ्लेशन की स्थिति है, इंटरेस्ट रेट है, ये भी प्राइसिंग पॉलिसी को क्या करती है, प्रभावित करती है। अगर रिसेशन है तो प्राइस डाउन रखना पड़ेगा। अगर इकोनॉमी एकदम बूमिंग वाला है, बूम इकोनॉमी है, तो फिर वहां पर कंज्यूमर जो है हाई प्राइस पे कर सकते हैं। आप हाई प्राइस रखेंगे तो कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट है आपका गवर्नमेंट रेगुलेशन। अब गवर्नमेंट रेगुलेशन क्या है, देखिए, प्राइस कंट्रोल्स एंड अदर रेगुलेशंस कैन आल्सो इंपैक्ट प्राइसिंग डिसीजन। गवर्नमेंट जो है वो प्राइस कंट्रोल करने का काम करती है, कुछ और भी रेगुलेशन लेकर के आती है, इससे भी आपका जो प्राइसिंग डिसीजन है, प्राइसिंग स्ट्रेटजी है, वो प्रभावित होता है। अब आप कहेंगे कैसे, एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेते हैं इसको। अब जैसे कि गवर्नमेंट डिसाइड करती है टैक्स, सब्सिडी। अगर किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर गवर्नमेंट ने टैक्स ज्यादा कर दिया, जब टैक्स ज्यादा कर दिया तो उसका प्राइस क्या हो जाएगा भाई, बढ़ जाएगा, कम डिमांड करेंगे फिर आप। वैसे हम डिमांड की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, मेन जो है फोकस हमारा वो प्राइसिंग स्ट्रेटजी पर है। अगर गवर्नमेंट सब्सिडी ज्यादा दे रही है किसी भी प्रोडक्ट को लेकर के, जब सब्सिडी ज्यादा है तो आपको क्या लगता है जो भी प्राइस होगा वो ज्यादा होगा, ज्यादा सेट होगा या फिर कम सेट होगा? अगर सब्सिडी मिल रहा है किसी भी बिजनेस को, किसी भी फर्म को, जब सब्सिडी ज्यादा मिल रहा है तो प्राइस हम कम भी रखेंगे तो कोई इशू नहीं है, ठीक। और इसी में ना गवर्नमेंट रेगुलेशन में आपका प्राइस सीलिंग आता है, प्राइस फ्लोर आता है। अब ये प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर जो है, ये ना प्राइस कंट्रोल, ये जो है ना लिखा हुआ प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म्स होता है जिसको गवर्नमेंट यूज करती है इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक वेलफेयर। देख लेते हैं एक बार ये प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर क्या है। देखिए, सीलिंग का क्या मतलब है, आपने नाम सुना है सीलिंग फैन। सीलिंग क्या मतलब, सीलिंग फैन कहाँ लगाएंगे आप, जो आपका छत होता है आप उसमें टांगते हैं, ठीक है। यानी कि सीलिंग का मतलब क्या हो गया, ऊपर या फिर नीचे, ऊपर। यानी कि जो आपका प्राइस सीलिंग है उसमें मैक्सिमम प्राइस डिसाइड किया जाता है। सीलिंग मींस ऊपर, ऊंचा, तो ऊपर से आप याद रख लीजिएगा मैक्सिमम। इसमें क्या करते हैं प्राइस सीलिंग में, मैक्सिमम लीगल प्राइस जो चार्ज आप कर सकते हैं अपने गुड्स के लिए और सर्विस के लिए। अब आप कहेंगे मैक्सिमम लीगल प्राइस, उससे ऊपर आप नहीं जा सकते, उससे ऊपर जो है प्राइस को आप डिसाइड या फिर डिटरमाइन नहीं कर सकते। ये गवर्नमेंट की तरफ से एक रूल बना दिया जाता है। क्यों, ऐसा क्यों होगा? इसेंशियल गुड्स जो है ना सबकी पहुंच में हो। इसेंशियल गुड्स जैसे जैसे कि दवाइयाँ, जैसे कि फूड, उसमें वैसे वाले केस में क्या होगा, प्राइस सीलिंग होता है। और अगर हम दूसरा बात करें जो आपका था प्राइस फ्लोर, फ्लोर कहाँ होगा, ऊपर होगा या फिर नीचे होगा? फ्लोर किसको बोलते हैं आप, जमीन को। फ्लोर जो है वो आपका नीचे होता है, ठीक है। नीचे से आप याद रख लीजिएगा, यहाँ पे मिनिमम प्राइस को डिटरमाइन किया जाता है। एक तो आपका प्राइस क्या था, सीलिंग, सीलिंग का मतलब ऊपर हो गया, इसमें मैक्सिमम प्राइस को डिटरमाइन करेंगे। और जो आपका प्राइस फ्लोर है इसमें मिनिमम प्राइस को डिसाइड करेंगे। ये किसकी किसके तरफ से होता है, ये गवर्नमेंट का एक रेगुलेशन है, गवर्नमेंट का मैकेनिज्म है प्राइस को कंट्रोल करने के लिए। क्यों? पब्लिक के वेलफेयर में, पब्लिक के इंटरेस्ट में। क्या देख रहे थे हम, ये तो आपका प्राइस सीलिंग ये ऊपर वाला हो गया। प्राइस फ्लोर, इसमें ना मिनिमम प्राइस को, मिनिमम लीगल प्राइस दैट कैन बी चार्ज फॉर अ गुड और फॉर अ सर्विसेज, यहाँ पे क्यों किया जाता है, टू प्रोटेक्ट प्रोड्यूसर्स और वर्कर्स। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आए दिन ये न्यूज में भी आता ही रहता है आपका एमएसपी की बातें। एमएसपी क्या हो गया आपका, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। जो भी आपके फार्मर्स हैं उनको मिनिमम सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए ये जो है एमएसपी लेकर के आती है आपकी गवर्नमेंट। या आप इसमें बोल सकते हैं जो आपका मिनिमम वेजेज एक्ट है, ये आपने पढ़ा भी है, मिनिमम वेजेज एक्ट, ये सब जो है क्या है, गवर्नमेंट रेगुलेशन है।
प्राइस फ्लोर में आता है ये सब, ठीक है। तो एग्जांपल आपने देख लिया। या फिर मिनिमम प्राइस आपका इसमें भी चार्ज होता है, जो अल्कोहल है, जो ड्रग्स है, उसमें भी मिनिमम प्राइस चार्ज करते हैं, यानी कि वो प्राइस भी ना वो हाई करके चार्ज किया जाता है, ताकि जो हेल्थ है, हेल्थ को ध्यान में रखते हुए, पब्लिक के हेल्थ को ध्यान में रखते हुए उसमें भी मिनिमम प्राइस चार्ज करके रखती है गवर्नमेंट, ठीक है। उम्मीद है ये आपका क्लियर हो गया होगा। आगे है ओवरऑल बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। अब ओवरऑल बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स ये क्या है, देखिए कंपनी का गोल क्या है। अब जैसे कि कुछ कंपनी का है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, मार्केट शेयर ग्रोथ है, ब्रांड रिकॉग्निशन, इन्फ्लुएंस इट्स प्राइसिंग पॉलिसीज। अब जिस कंपनी का जैसा गोल होता है वो उस हिसाब से क्या करेगी, अपने प्राइस को सेट करेगी। तो आज के लेक्चर में आपने देखा मीनिंग ऑफ प्राइसिंग पॉलिसीज, और इसके साथ ही साथ आपने देखा फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग प्राइसिंग पॉलिसीज। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्राइसिंग पॉलिसी। ओके, थैंक यू।